वाराणसी में भी रेलवे ट्रैक पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, करीब आधा दर्जन ट्रेनों के संचालन पर असर। बिहार में जेडीयू और बीजेपी कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक पर उतरे, ट्रेनों को बनाया निशाना। मुंबई में भी दिखने लगा है भारत बंद का असर, ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस की अपील पर ट्रक चालक हड़ताल पर। महंगाई और एफडीआई के खिलाफ आज बीजेपी का भारत बंद को कामयाब बनाने के लिए दिल्ली में बीजेपी युवा मोर्चा ने निकाला मशाल जुलूस। पटना में भी बीजेपी कार्यकर्ता मशालों के साथ सड़क पर उतरे, जनता से की बंद का साथ देने की अपील। बंद को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी ने कसी कमर, नितिन गडकरी दिल्ली के चांदनी चौक पर करेंगे प्रदर्शन की अगुवाई। बीजेपी के भारत बंद को जेडीयू का भी समर्थन, लेकिन शिवसेना नहीं है बंद के साथ। महंगाई और रिटेल में एफडीआई पर लेफ्ट भी भारत बंद में शामिल, प्रकाश कराज जंतर मंतर पर देंगे धरना। रिटेल में एफडीआई और महंगाई ने यूपीए में भी डाली दरार, भारत बंद में डीएमके भी शामिल। सरकार को बाहर से समर्थन दे रही समाजवादी पार्टी भी भारत बंद में शामिल, लखनऊ में इसके नेता महंगाई के खिलाफ करेंगे धरना प्रदर्शन। भारत बंद में शामिल होंगे देश के 5 करोड़ से ज्यादा व्यापारी और मजदूर, बंद को 25,000 व्यापारिक संगठनों का समर्थन। दिल्ली में बंद से निपटने के लिए डीटीसी और मेट्रो ने कसी कमर बढ़ाई, मेट्रो स्टेशनों की सुरक्षा, बस और मेट्रो सेवा जारी रखने का ऐलान। मुंबई में दिख सकता है भारत बंद का कम असर, गणेश उत्सव की वजह से शिवसेना और एमएनएफ बंद में शामिल नहीं, लेकिन 75 लाख ट्रक चालकों की हड़ताल पर जाने से हो सकती है फल सब्जी की दिक्कत। सरकार से समर्थन वापसी के अपने ऐलान पर ममता का कड़ा रुख काया, कहा महंगाई एफडीआई पर रोल बैक नहीं तो समर्थन नहीं। सरकार से समर्थन वापसी के ऐलान के बाद सरकार के साथ जुबानी जंग में उलझी ममता बनर्जी, कहा अफवाह फैला रही है सरकार, मुझसे नहीं की किसी ने कोई बात। ममता पर चिदंबरम का आरोप, कहा मैंने और पीएम ने ममता से की थी बात करने की कोशिश, लेकिन बातचीत के लिए आगे नहीं आई ममता। ममता के साथ जुबानी जंग में केंद्रीय मंत्री नारायण सामी भी कूदे, कहा वित्त मंत्री ने ममता को रिटेल में एफडीआई की पूरी जानकारी दी थी, दीदी को भरोसे में ना लेने का इल्जाम गलत। एनसीपी नेता तारिक अनवर भी बोले, कहा दीदी का ये दावा गलत है कि सरकार से तवज्जो नहीं। सरकार बचाने के लिए कांग्रेस ने साधा मुलायम माया से संपर्क, सूत्रों के मुताबिक बीएसपी जारी रख सकती है समर्थन। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने थपथपाई कांग्रेस की पीठ, कहा सरकार पर नहीं कोई खतरा, संकट के बावजूद चली थी नरसिम्हा राव सरकार। शरद पवार को डीजल और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर रोल बैक मंजूर नहीं, कहा एक बार जो फैसला हो गया उस पर बार बार बोलने की जरूरत है। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह का बीजेपी पर हमला, कहा कांग्रेस शासित प्रदेशों की तरह 9 सिलेंडरों पर सब्सिडी दे बीजेपी शासित राज्य। ममता के इल्जाम पर भड़के लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी, कहा एविएशन में एफडीआई की मंजूरी का उन्होंने नहीं किया था समर्थन। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने केंद्र सरकार को बताया आईसीयू में कार्यकर्ताओं से मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहने का किया आह्वान। समर्थन वापसी के ऐलान के बाद अब तृणमूल कांग्रेस ने मांगा पीएम का इस्तीफा, मध्यावधि चुनाव की मांग। मुलायम सिंह ने भी दिखाया कड़े तेवर, कहा सरकार कर रही है मनमानी, जल्द लेंगे आखिरी फैसला। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी है एफडीआई के विरोध में, अक्टूबर के बाद सरकार के समर्थन पर पार्टी करेगी फैसला। देश के सियासी संकट पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का नया शिगुफा, कहा जो बिहार को विशेष दर्जा देगा उसी का करेंगे समर्थन।
टीम अन्ना में टूट पर अन्ना ने लगाई मोहर। अरविंद केजरीवाल से अलग हुए हजारे। 2 दिन की बैठक के बाद फैसला। अन्ना ने कहा, जिस टीम को सरकार नहीं तोड़ पाई उस टीम के टूटने का दुख। अरविंद केजरीवाल को दी शुभकामनाएं। किसी भी राजनीतिक दल के लिए प्रचार करने से अन्ना का इनकार। कहा, नहीं इस्तेमाल की जाए उनकी तस्वीरें और ना। अन्ना ने कहा, जन लोकपाल के लिए देश भर में करेंगे आंदोलन। चुनाव से पहले सरकार को लाना होगा बिल। 40 लोगों की बैठक में 6 लोगों ने किया राजनीतिक दल बनाने का विरोध। अन्ना का साथ देने वालों में किरण बेदी और संतोष हेगड़े। केजरीवाल से दूरी बनाने के बाद रामदेव के करीब आए अन्ना। योग गुरु के साथ दिल्ली में बीती रात बैठे। बैठक में किरण बेदी ने भी की शिरकत। बेदी पहले से राजनीतिक दल बनाने के थी खिलाफ। रामदेव के साथ बैठक में पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह भी मौजूद थे। बातचीत का ब्यौरा भी जाहिर है। अन्ना के ऐलान के बाद केजरीवाल ने साधी चुप्पी। ट्वीट पर कहा, देश को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। बैठक के बाद चुपचाप निकल गए अन्ना हजारे। रामदेव से बातचीत के बारे में नहीं किया खुलासा। यूपी के बाराबंकी में घाघरा नदी ने मचाई तबाही। खतरे के निशान से 1 मीटर 20 सेंटीमीटर ऊपर बह रही नदी। घाघरा नदी के उफान से एल्गिन चरसरी बांध को खतरा। सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में। हजारों लोग प्रभावित। बाढ़ की वजह से गांव की फसलें हुई बर्बाद। प्रशासन के राहत कार्य पर लोगों ने लगाए लापरवाही के इल्जाम। अयोध्या में सरयू नदी भी उफान पर। खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदी। प्रशासन ने जारी किया रेड अलर्ट। रुद्रप्रयाग में बादल फटने के बाद लोग घरों की तरफ वापस लौटे। 4 दिन में बादल फटने से अब तक 60 लोगों की हो चुकी है मौत। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में फिर देखा पुलिस का बेरहम चेहरा। गुंडों को सड़क पर घसीटा। पुलिस ने चलाया गुंडाराज खत्म करने का अभियान। धरपकड़ के लिए पुलिस ने बीच बाजार में गुंडों को पीटा। होशंगाबाद में रात में शुरू करती है पुलिस अपना धरपकड़ अभियान। तलाशी के नाम पर एक बेकसूर को भी घसीटा। दिल्ली में तेज रफ्तार ट्रक का फिर दिखा कहर। स्कूटी में सवार युवक और युवती को कुचला। मौके पर हुई मौत। आनंद विहार के पास हुआ दर्दनाक हादसा। नई स्कूटी से मंदिर जा रही थी युवती। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया। गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में एक तरफा प्यार में 2 मौत। प्रेमी ने प्रेमिका को मारकर खुदकुशी की। लड़की के परिवार वालों का आरोप, लड़के ने घर में घुसकर करनी चाहिए थी गलत हरकत। विरोध करने पर मारी गोली। दिल्ली पुलिस की लापरवाही की वजह से 2 नौजवानों की जान खतरे में। डंडा मारने से डिवाइडर से टकराई बाइक। राजधानी के निजामुद्दीन इलाके में हुआ हादसा। दोनों नौजवानों की हालत गंभीर। हादसे के बाद मौके से फरार हुए ट्रैफिक पुलिस वाले। रास्ते से गुजर रही महिला ने नौजवानों को कराया अस्पताल में भर्ती। मुंबई पुलिस की समाज सेवा शाखा से हटाए गए सीपी वसंत भोगले ने संभाला नया कामकाज। बकुला में कहा, नाइट लाइफ पर रहेगी पूरी नजर। गुड़गांव में जल्दी शुरू होने वाली देश की पहली निजी मेट्रो सेवा। चीन के शंघाई से मंगाए गए ट्रेन के डिब्बे। 2 अक्टूबर से होगा रैपिड मेट्रो के नाम की सेवा का ट्रायल। 6 किलोमीटर लंबे रूट पर 6 स्टेशनों का हो रहा है निर्माण। दिल्ली विधानसभा का भी अब होगा लाइव कवरेज। विधानसभा ने राष्ट्रीय सूचना आयोग से तकनीकी सहयोग भी मांगा।
दिल्ली यूनिवर्सिटी में टीचर की हाजिरी भी होगी दर्ज, जनहित याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट ने दी सफाई। मुंबई के किंग सर्कल में जीएसबी मंडल के पंडाल में अद्भुत गणपति, सिर से पांव तक सोने में नहाए गणपति, चांदी के मूषक राज, जिसकी कीमत 21 करोड़ रुपए। 70 किलो सोने से बने किंग सर्कल के गणपति, दूसरी मूर्तियों को सजाने 470 किलो चांदी का इस्तेमाल। इंश्योरेंस कंपनी ने किंग सर्कल पंडाल का किया है 224 करोड़ रुपए का बीमा, करोड़ों का आ रहा है चढ़ाव। श्रद्धालु कर रहे हैं तुलादान, ऐसा दान जिसमें अपने वजन के बराबर दान की जाती है कोई न कोई चीज। गणेश चतुर्थी के मौके पर दिल्ली में रौनक, लक्ष्मी नगर में निकली शोभा यात्रा। सलमान खान ने गणपति के लिए पुणे से ढोल ताशा ग्रुप नाद ब्रह्मा को बुलाया घर, आज मुंबई में परफॉर्म करेगा 650 लोगों का ग्रुप। करीना कपूर और मधुर भंडारकर भी बांद्रा में गणपति पंडाल में पहुंचे, गणपति विसर्जन के चलते फिल्म हीरोइन का प्रीमियर टला। आरके स्टूडियो में रणबीर कपूर की गणपति पूजा करीना की शादी के लिए मांगी दी। सिंगर अभिजीत ने भी घर में की गणपति की स्थापना, अभिजीत ने गाया गणेश आरती का गीत। मास्टर ब्लास्टर सचिन के घर भी आए गणपति बप्पा, इस मौके पर सचिन भी थे मौजूद। 18 अक्टूबर को पटौदी पैलेस में होगी सैफ करीना की शादी का रिसेप्शन, सुरक्षा के लिए किए जा रहे हैं पुख्ता इंतजाम। शादी से पहले करीना ने प्रियंका चोपड़ा से संबंध सुधारे का, फैशन में प्रियंका का काम था लाजवाब, इस दौर की अच्छी अभिनेत्रियों में से एक है प्रियंका। ब्रांड प्रमोशन के लिए अभिनेत्री नरगिस फाकरी दिल्ली में एक्शन फिल्मों में काम करने की जताई ख्वाहिश। अभिनेत्री नहीं बनना चाहती थी नरगिस फाकरी, लेकिन रणबीर के साथ रॉकस्टार ने बदल दी तकदीर। महिंद्रा आज लॉन्च करेगी मिनी एसयूवी क्विंटो, 6 लाख हो सकती कीमत। मर्सिडीज बेंज ने उतारी अपनी बी क्लास कार, मुंबई में शोरूम कीमत 21.5 लाख। एयर इंडिया के बेड़े में सवार बोइंग 787 ड्रीम लाइनर ने भरी पहली उड़ान, 116 यात्रियों को लेकर उड़ा दिल्ली से चेन्नई। एयर इंडिया के बेड़े में शामिल होने के लिए दूसरा ड्रीम लाइनर भी पहुंचा दिल्ली, कार्लस्टन से पहुंचा दिल्ली एयरपोर्ट। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने दिलाया छोटे और मझोले उद्योगों को भरोसा, नहीं होगी फंड जुटाने में दिक्कत, बैंकों को मदद करने के निर्देश।